जंगल में तूफानी बारिश हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थी। बारिश में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने घोंसले के अंदर चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। ठंड से कांपती हुई जूही चुईया उनके दरवाजे पे दस्तक देती है। कौवे कौवे मेरी मदद करो, मेरी गुहार सुनो। मेरा नाम जूली है, मैं एक माँ हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, आसमान से जैसे पत्थर गिर रहे हो। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ठंड से उनका बदन नीला पड़ गया है, वो छोटे हैं। कौवे वो इस दुनिया को समझने से पहले ही अलविदा कह देंगे अगर उन्हें कहीं पनाह नहीं मिली तो। रुको जूली बहन, मैं अभी गोरी से पूछ कर आता हूँ। तुम यहीं रुको, अंदर मत आना। गोरी, बाहर जूली चुईया आई है, कहती है उसके बच्चे बारिश से मर जाएंगे। क्या हम उन्हें थोड़ी देर के लिए घर के अंदर रख लें? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी जूली वूली को अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अरे वो एक गंदी चुईया है, पूरे जंगल में बदनाम है। जहाँ जाती है गंदगी फैला देती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बच्चों पर क्या बीतेगी। जिंदगी की जिम्मेदारियाँ खुद उठाओ। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और रहने लग जाए। और सुनो, अगर तुमने जरा भी उसे अंदर लाने की कोशिश की तो समझ लो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मगर उसके छोटे बच्चे हैं गोरी। तो तुम भी उसके साथ जाओ और बारिश में मरो। और फिर कालू कौवा बाहर आता है और आकर दरवाजा बंद कर देता है। जूही चुईया आंखों में आंसू लिए रानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। रानो, ओ रानो, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा एक बच्चा अभी जिंदा है, वो पेड़ के नीचे ठंड में कांप रहा है। उसके नन्हे नन्हे पंजे बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। रानो, अगर तुमने उसे अपने घर में थोड़ी सी जगह नहीं दी, अगर उसे एक घर का गर्म कोना नहीं मिला तो वो मर जाएगा। जूली बहन, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। कल ही मेरी आंखों के सामने मेरे दो बच्चे ठंड में तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं बस उन्हें अपने सीने से लगा रोती रही। लेकिन बारिश इतनी जालिम थी कि मेरी ममता हार गई। आओ बहन, अंदर आ जाओ और रोना बंद करो, हम तुम्हारे बच्चे को बचाएंगे। और फिर गुड़िया चिड़िया उस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है। मम्मा ये तो दूध भी नहीं पी रहा, शायद ये बीमार है। हमें तोते वैद्य के पास जाना होगा। और फिर रानो चिड़िया तोते के पास चली जाती है। तोते महाराज, एक छोटा सा चूहा बीमार है, उसे सर्दी लग गई है, कुछ दवा दे दीजिए। रानो, ये लो, आधी गोली अभी दे दो और आधी गोली सुबह। चूहे का बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया दवा लेकर वापस घर लौट आती है और फिर सब सो जाते हैं। मम्मा देखो, जेरी तो ठीक हो गया, वो तो पूरे घर में दौड़ रहा है। लेकिन उसकी माँ कहाँ चली गई? बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? सुबह से वो दिखाई नहीं दी, क्या वह कहीं गई है? जेरी पहले तो कुछ देर चुप रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कहता है, मम्मा अब कभी नहीं आएंगी, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं रही। क्या बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? वो मम्मा शाम को मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए खाना लेने गई थी। सड़क पार कर रही थी, तभी तेज गाड़ी आई और उन्हें कुचल दिया। मैं भागकर आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे भगवान, कितना बुरा हुआ। तुम तो बहुत डर गए होगे ना बेटा? डर क्या होता है मम्मा, मैंने उस दिन सब कुछ खो दिया था। मेरी माँ, मेरे भाई बहन सब चले गए, मैं अकेला रह गया था। पर कल रात वो आई थी, मेरी माँ आत्मा बनकर आई थी। उन्होंने ही तो तुम्हारे घर पर दस्तक दी थी, मेरी जान बचाने के लिए। मतलब वो आत्मा जूली? हाँ, वो मेरी माँ थी। ठंडी रात में वो मरकर भी सिर्फ मेरे लिए वापस आई थी। अब से तुम मेरे बेटे हो। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरे सोने के जेवर, वो चांदी की चूड़ियाँ जो मेरी माँ ने दी थी, सब कुछ चला गया। कोई रहम नहीं आया उस चोर को। अरे अरे, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों मेरी खुशियाँ छीन ली? अब मैं क्या करूँगी, कैसे चलाऊंगी घर? अरे, ये तो जंगल में हद हो गई है। अब तो किसी का कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। कल मेरे घर में चोरी हुई और आज हरियाली बहन के घर में चोरी हुई है। तभी वहाँ पर बैठी हुई लूसी कबूतरी कहती है, अरे हम सब